चलो स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है, ये जो चैप्टर है, इसमें जो सवाल देखा जाए तो ये बाकी चैप्टर में घुस के सवाल बनाता है। ठीक, अपना खुद का चैप्टर नहीं है इसका, ठीक है, खुद का कोई वजूद नहीं है एलिगेशन का, लेकिन क्या करेगा वो दूसरे के चैप्टर में घुस के सवाल बनाएगा। अब वो जो है कहीं भी बन सकता है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में जाके भी सवाल बना सकता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में जाकर भी सवाल बना सकता है, यहां तक कि परसेंटेज में जाकर भी बना सकता है, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में जाकर भी सवाल बना सकता है। ठीक है, तब देखा जाए तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले भी हम लोग इस एलिगेशन का इस्तेमाल करते आए हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर में जाकर ये अपना सवाल बना सकते हैं एलिगेशन। ठीक है, सवाल अगर इसके चैप्टर से आएगा तो ज्यादा या तो एक ही सवाल नहीं आएगा या तो एक सवाल आएगा। ठीक है, मतलब परसेंटेज देखा जाए तो या तो 0 सवाल आएगा या तो एक सवाल आ जाएगा यहां से। ठीक, इसी में घबराएगा क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। 0 सवाल आएगा, एक ही सवाल आएगा, कम से कम 4-5 सवाल आते तो अच्छा लगता, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना तो एक भी चैप्टर में 4-5 सवाल नहीं आते। आप किसी भी चैप्टर की बात कर लो, उसमें 4-5 सवाल एक भी चैप्टर से नहीं आते। ठीक है, अगर आप देखोगे कि एडवांस मैथ्स के अंदर तो अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जहां पर सवाल बनता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, तो इन सब से सवाल बनेगा, लेकिन बाकी जगह से या तो 0 या तो 1 या तो 2 मैक्सिमम, उससे ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर तो वही है। तो देखो एलिगेशन कैसे कैसे और कब कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलिगेशन के बारे में। ठीक है, पहली बात यह है एलिगेशन तब जब भी आप इस्तेमाल करोगे, एलिगेशन का इस्तेमाल जब भी आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो इसके जो यूनिट्स है, जो भी यूनिट होंगे यूनिट्स, वो क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। यूनिट जो है सेम होना चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसमें अगर कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है तो जितने भी डेटा रहेंगे वो कॉस्ट प्राइस बताना चाहिए। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे सेलिंग प्राइस बताना चाहिए। तो यूनिट क्या रहना चाहिए, सेम, केजी है तो केजी में, ठीक है, ग्राम है तो ग्राम में, तो सारे के सारे यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम यहां पर 2 यूनिट की बात तो करेगा, 2 यूनिट, 2 अलग अलग यूनिट की बात करेगा ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर बोला जाए कि शुगर का जो प्राइस है, शुगर का जो प्राइस है सपोज करो 40 रुपया पर केजी है। ठीक है, एक शुगर का प्राइस कितना है, 40 रुपया पर केजी, एक शुगर का, एक टाइप का, टाइप 1 है। दूसरे टाइप के शुगर का सपोज करो 50 रुपया पर केजी। ठीक है, दूसरे शुगर का प्राइस कितना है, 50 रुपया पर केजी। अब दोनों को मिला दिया गया, मिक्सर बनाना है, अब दोनों का क्या किया, मिला दिया गया। मिलाने के बाद सपोज करो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, किसी ने रख दिया 45 रुपीज पर केजी हो गया। तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आता है, वो ये है कि जब भी दोनों को मिक्स करेगा, जब भी दोनों को मिक्स करेगा, ये 40 और 50 के बीच में ही कोई प्राइस बनाएगा, ना 40 से कम होगा ना इधर 50 से ज्यादा होगा। ठीक है, ना ही 40 से कम होने वाले उधर और ना ही 50 से ज्यादा आने वाले। तो जो भी मेरा एवरेज प्राइस बनाएगा हमेशा ध्यान रखना इन दोनों के बीच में ही आएगा। अगर कोई कैलकुलेशन डेटा वाइज अगर आपको कुछ गलती होता है तो ध्यान से देखना और पकड़ भी लेना कि जो बीच वाला वैल्यू रहेगा हमेशा इन दोनों के बीच का रहेगा, कि हमेशा इन दोनों के बीच का। अब देखो ये पहला प्राइस है या पहला यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, तो दोनों को मिलाकर जो प्राइस बना है एवरेज वाला वो कितना है, 45 रुपीज पर केजी। हम क्या करते हैं, एलिगेशन कैसे यूज करते हैं, हम क्रॉस में क्या करेंगे, माइनस, यानी कि 40 और 45 का क्या करेंगे, माइनस। तो 45 में से 40 कम करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक, यहां से 50 में से 45 कम करेंगे तो यहां भी 5 हो जाएगा। इसका मतलब रेशियो कितना आ जाता है, 1:1। ठीक है, 1:1। तो दोनों को क्या बनाएगा, ये रेशियो बना लेता है। ऐसे समझ में। तो एलिगेशन कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमको कोई डेटा दिया गया हो, कैसा डेटा दिया गया हो कि कोई पहला वाला डेटा की बात करेगा, कोई दूसरा वाला डेटा की बात करेगा, और दोनों का मिक्स भी, एवरेज भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको अगर पता है तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। हमेशा 2 चीजों को बात करेगा। स्कूल कॉलेज की अगर बात करता है कि गर्ल्स इतने परसेंट है, बॉयज इतने परसेंट है, दोनों को मिलाकर कुछ परसेंटेज दे दिया गया, तो वहां पर भी हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं और बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकाल सकते हैं। सही है।
तो उन सारे जगहों पर क्या इस्तेमाल करेंगे, एलिगेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आया समझ में, एलिगेशन उस जगह पर इस्तेमाल होगा। यूनिट सेम रहेगा, ध्यान रखना बीच वाला वैल्यू हमेशा रहेगा, इन दोनों के बीच वाला ही वैल्यू रहेगा। आया समझ में, एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जब आगे चल के हम लोग देखते हैं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का जब चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि अभी अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, तो अगर आप यहां पर एलिगेशन लगाना चाहते हो इस वाले में, तो जब कभी भी आप एलिगेशन स्पीड का लगाओगे, ठीक है, जब कभी भी एलिगेशन जो लगेगा वो अगर स्पीड में लगता है, तो जो बाद में रेशियो देगा, लास्ट में जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा मुझे टाइम का, हमेशा रेसिप्रोकल होता है, ये भी ध्यान रखना। जब भी आप एलिगेशन लगाओगे स्पीड का, तो मेरे को जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, टाइम का रेशियो मिलेगा, ना कि सिर्फ स्पीड का। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई पर्सन है, सपोज करो वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है, एक अदर स्पीड दे दिया गया, सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आगे से आया, इस तरह से उसका एवरेज स्पीड बन जाता है 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड। सपोज ऐसा दिख दिया गया, ठीक है, अपने मर्जी से लेके 35 किलोमीटर क्या मिल गया, उसका एवरेज स्पीड अगर मिल गया, तो जब भी इसमें आप अगर एलिगेशन लगाए, तो हमने स्पीड पर एलिगेशन लगाया है, ठीक है, दो अलग अलग स्पीड पर एवरेज स्पीड देकर हमने एलिगेशन लगाया है। तो जैसे हमने एलिगेशन लगाए हैं स्पीड के ऊपर, तो देगा क्या वो रेशियो, टाइम का रेशियो देगा। देख लो 35 में से 30 कम करें कितना जाएगा, 5, 60 में से 35 कम करें कितना आएगा, 25, 25। तो ये जो रेशियो दे रहा है ना, वो टाइम का देगा, 5 से कर जाएगा, 5 5 25, 5 रेशियो 1। तो ये जो आया है वो टाइम का रेशियो आया है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा किसका आया है, टाइम का रेशियो आया है। आया समझ में, तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि जब भी हम स्पीड में अगर एलिगेशन लगाते हैं, तो जो रेशियो देता है वो किसका देगा, टाइम का रेशियो देगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है एलिगेशन या मिक्सचर को यूज करते हुए, कि पहली बात तो ये कि यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा चीज हमेशा जब भी आएगा तो 2 यूनिट की ही बात करेगा, जैसे ये 1 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा, तो 2 यूनिट की बात करेगा, दोनों का एवरेज करके। तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है स्पीड का, आया समझ, जब भी स्पीड में लगाएंगे तो क्या देगा, वो टाइम का रेशियो देगा। आया समझ में, ठीक है। बाकी और कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं। एक और आता है कॉन्सेंट्रेशन का। अब हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सचर पढ़ रहे हैं, तो मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन का भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, सांद्रण, ठीक है, सांद्रता बोलते हैं उसको हिंदी में, उसका इस्तेमाल कर देता है। जैसे एक मिक्सचर में 10% सांद्रता है। सांद्रता का मतलब जानते हो, गाढ़ापन समझो। सांद्रता का मतलब क्या है, गाढ़ापन। जैसे सांद्रता का मतलब ये रहेगा कि जैसे आपने क्या लिया, पानी में नमक डाल दिया, ठीक, पानी लिया, पानी में नमक डाल दिया। अब वो जो नमक है आप कितना डालते हैं, वही उसका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। पूरे सॉल्यूशन में जो नमक का परसेंटेज है वो बताएगा कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। सपोज करो कि नमक उसमें 10% है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। सपोज करो कि नमक का परसेंटेज बढ़ा दिया आपने, 50% अबव कर दिया, 60%, 70% कर दिया, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। आया समझ में। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वही है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यही होता है कि जो पर्टिकुलर मेरा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर मेरा जो सॉल्यूशन है उसमें गाढ़ापन कितना है, ठीक है। जैसे चाशनी बनाते हैं, ठीक है, हम शरबत बनाएंगे, अभी गर्मी भी चल रहा है, तो शरबत अगर बनाते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम ही रखते हैं, ठीक है, वहां पर शक्कर थोड़ा कम डालेंगे, ठीक है, उसमें और कुछ डालना होगा, नींबू वगैरह, तो उसको भी डाल देंगे, ठीक। लेकिन अगर उसी की जगह मुझे चाशनी बनाना है, तो चाशनी बना तो शक्कर की मात्रा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर शक्कर का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा उस पूरे सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल भी इस चैप्टर में कभी कभी वो कर लेता है, ठीक है। एक सॉल्यूशन में 10% कॉन्सेंट्रेशन है, 20% कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें कुछ और मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, इस तरह से वो सवाल बना लेता है, ठीक है। तो मिक्सचर में बस इतना ही चीजें आपको ध्यान में रखना है। एलिगेशन है बस यही वाला, आया समझ में, ठीक है, क्लियर है। बस इसके अलावा कोई अदर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में नहीं है।
बस इसी का इस्तेमाल करना सीखना है। मतलब अल्टीमेटली क्या करना है, अपने को प्रैक्टिस करके आदत में लाना है कि एलिगेशन कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आया समझ में? चलिए अब हम लोग चलते हैं सवालों के ऊपर कि इस तरह के सवालों को कैसे बनाएंगे। आया समझ में? सवाल चलते हैं। ये व्हाइट ठीक है कि मैं इसको ब्लैक कर दूं? ब्लैक कर दे चलेगा? बताना। वैसे हमारे हाथ में ही है, ब्लैक भी कर सकते हो, व्हाइट भी कर सकते हो। अगर ठीक दिख रहा होगा, ठीक चल रहा होगा तो ठीक है। ठीक है ब्लैक, चलो फिर ब्लैक के हिसाब से देखते हैं। चलिए सवाल देखिए, पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि 27.80 रुपीज का पर केजी का एक चावल है। ठीक है, ये पहला टाइप का चावल है जिसका प्राइस कितना है 27.80। दूसरे टाइप का चावल है 32.40। ठीक है, 32 रुपया 40 पैसे। इसको क्या किया गया, चावल को एक साथ किस रेशियो में मैं मिलाऊं, इसका जो मिक्सचर जो होगा दोनों को मिलाने के बाद उस मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो कितना हो जाएगा 30 रुपए हो जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी तो बताया वही है, दो अलग अलग चावल है, उसको क्या किया हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसका कॉस्ट प्राइस दे देते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, पहला आपको दिया गया है 27.80, दूसरे का दिया गया है 32.40 और दोनों को जो मिक्स करेगा उसकी वैल्यू दिया गया है 30। अभी बताया वही है, 27 से ज्यादा होगा 32 से कम होगा। क्रॉस में क्या करेंगे माइनस, ठीक क्रॉस में कर देंगे माइनस। 30 में से आप 27.80 कम करो, कितना आएगा 30 में से 27.80 तो कितना आ जाएगा 2.20 और 32.40 में से 30 कम करेंगे तो 2.40 यही आएगा। यही मेरे दोनों चावल का क्या बताएगा रेशियो बताएगा, दोनों चावल का रेशियो। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल तो कट जाएगा। ठीक है, किससे कट जाएगा 2 से 11 बार में और 2 से 12 बार में। आंसर आ जाएगा इसको रेशियो का 12:11। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दूसरे के चैप्टर को आसान करता है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल पर। लास्ट में हम लोग इसका स्कैनर भी ले लेंगे जिससे क्या होगा क्वेश्चन भी मिल जाएगा और सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है 5.15 रुपीज पर केजी का गेहूं है जिसमें 4.80 ये पॉइंट होगा, 4.80 के साथ इसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए 5.08। सेम सवाल है ना, सेम टू सेम सवाल। तो क्या हो जाएगा, ये एक का दिया गया है 5.15, दूसरे का दिया गया है 4.80 और इसको जब मिक्स किया जाता है तब प्राइस कितना बन जाता है 5.08 ये बन जाता है। हम लोगों को क्या करना है बस क्रॉस में हमको माइनस कर लेना है, वो मेरे सवाल का आंसर होगा एलिगेशन। 5.15 में 5.08 माइनस करें कितना आएगा 0.07 आएगा। 5.08 में 4.80 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 कितना आएगा 28 भैया 0.28। अब यहां से अगर हम देखा जाए तो इसका रेशियो निकाल लेंगे भाई, डेसिमल से डेसिमल तो कट ही जाएगा, दो डेट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, बस रेशियो निकाल लोगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 4:1 ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा 4:1 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो सेम सवाल था, कुछ नया नहीं था, जो पहले वाला सवाल था वैसे ही है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये तो सेम था, नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल जो दिया गया है वो है 18 रुपए पर केजी में कितना चीनी मिला है, थोड़ा सा लाभ है।
₹80 पर केजी का एक चीनी है आपके पास, ठीक है। इस शुगर में कितना केजी मिलाऊं और किसमें मिलाऊं कि वो ₹14 पर केजी में मिलाना है। अब उसका दिया गया है कितना, 27 केजी, ठीक है। इसे मिलाना है जिससे मिक्सचर को आप अगर 18.48 रुपीज के रेट के हिसाब से बढ़ाने पर 10% का क्या हो, फायदा हो, बेचने पर हो गए दर से बेचने पर, ठीक, बढ़ाने पर नहीं बेचने पर, ठीक है। सेल करने पर कितने का फायदा होना चाहिए अपने को, 10% का फायदा होना चाहिए। तो भाई एक चीज तो आपको समझ में आएगा कि दो अलग अलग चीनी की बात कर रहा है, ठीक है, दो अलग अलग चीनी की बात कर रहा है। तो एक है ₹18 पर केजी, एक है ₹18 पर केजी, सही है, एक है ₹18 पर केजी और दूसरा वाला कितना है, ₹40 पर केजी, ₹40 पर केजी। देखो दो अलग अलग चीनी आ रहा है, मार्केट में जाओगे तो अलग अलग चीनी मिलता है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, उसमें भी अलग अलग वैरायटी मिलेगी, ठीक है। तो दो अलग अलग टाइप के क्या है शुगर है हमारे पास, चीनी, इसको मिक्स करना है। और एक चीज और दे दिया कि हमको, वो क्या है, वो एक चीज दिया गया है, ये जो ₹40 पर केजी है ना, इसको आपने 27 केजी इस्तेमाल किया है, दिया है 27 केजी इस्तेमाल किया है। तो आपको बताना है ये ₹18 पर केजी को कितना केजी लिया होगा, वो सवाल पूछा गया है। जबकि इन दोनों को जब आपने मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जब सेल करते हो कितने में सेल करते हो, 18.48। अभी अभी मैंने बताया कि जब भी आप एलिगेशन लगाओगे तो यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये दोनों मेरा कॉस्ट प्राइस है, वो जो 18 पॉइंट दिया गया वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस को मुझे चेंज करना पड़ेगा किसमें, कॉस्ट प्राइस में। रुपीज कितना दिया गया, 18.4, 18.48 को आपने सेल किया, फायदा कितने का हुआ था, 10% का फायदा हुआ था। तो अगर मुझे, अब ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का चक्कर में आ गया है, ठीक है, जहां पर मुझे सेलिंग प्राइस से क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, जानते हैं, ठीक है, पढ़ लिया वो लोग, जानते हैं कि भाई ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है, इस पे अगर मुझे 10% का फायदा हो रहा है और मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाय 110 हो जाएगा। यहां से मैं निकाल लूंगा मेरा कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से कट गया होगा, ठीक है। 11 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 11 कम 11 पॉइंट, बचेगा आपके पास कितना, 7, 11 6 का 66, बचेगा कितना हमारे पास, 8 11 88, यानी कि आंसर कितना है आपके पास, इसका जो कॉस्ट प्राइस आया है वो है 16.8 रुपीज पर केजी आया। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आया, ये देखो जीरो लगा हुआ है, इसकी वजह से एक डेसिमल आगे चला गया, ठीक, 16.8 रुपीज पर केजी। अब वही बात है कि 18 से कम होगा और 14 से कम होगा, 18 से 14 से ज्यादा होगा, 18 से कम होगा, हमेशा तो बीच वाला वैल्यू आएगा ना, हमेशा ऐसा ही आएगा। और इससे ऐसा नहीं आ रहा है तो समझ आने की गलती कर रहे हैं। चलिए क्रॉस में माइनस करेंगे, हमको रेशियो मिलेगा, ठीक, 18 में से 16.8 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 आएगा। वैसे ही 16.8 में से 14 कम कर दो तो आएगा 2.8 आएगा। यही इसी रेशियो में आपने क्या किया है, मिक्स किया है, डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा, ये अगर कट रहा है तो काट देंगे, किससे कट रहा है जी, 4 से, 4 किया 12 और 4 सत्ते 28, समझ में। तो इस रेशियो में हमने दोनों शुगर को क्या किया है, मिक्स किया है, जिसमें हमको पता है कि इस 3 की वैल्यू मुझे पता है क्या, 27। याद रखना है आपको, अपने भले ही क्रॉस में माइनस करते हो लेकिन जो रेशियो देता है वो सीधा सीधा देता है, सीधा सीधा, ठीक, रेशियो देता है वो सीधा सीधा देगा। तो इस 3 की वैल्यू कितना मेरे पास, 27 है, कितना गुना दिखाई दे रहा है, 9 गुना, 9 के 27 होता है। तो आपको पूछा गया था ₹18 पर केजी का वैल्यू कितना होगा, इस 7 की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, यानी कि 63 केजी। इस सवाल का करेक्ट आंसर 63 केजी, ऑप्शन नंबर सी, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आया समझ में। सिंपल है, एलिगेशन मिक्सचर किस तरह से यूज करना है, बस वही आपको सीखना है, तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ज्यादातर एलिगेशन मिक्सचर मिक्सचर वाला जो सवाल आता है, ज्यादातर मिल्क में पानी का मिक्सचर, ठीक है, और थोड़ा और एडवांस हो गया तो एल्कोहल मिला देगा पानी में,
ठीक है, पानी में क्या मिला देगा, एल्कोहल मीट नहीं मारना है, ठीक है, पानी मिला के मारना है। तो एल्कोहल में क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे। और क्या मिला सकता है, चीनी में भी पानी मिला देगा, नहीं मिलाता, चीनी में मिला, हाँ पानी में दूध, हाँ वही मिल्क और वाटर का मिक्सचर। ये तो फेमस सवाल है, मिल्क और वाटर तो बहुत फेमस है, ठीक है, यही सवाल सबसे ज्यादा देता है, मिल्क और वाटर वाला। चलिए आगे बढ़े, यहां तक हो गए। अगला देखो, मिल्क और वाटर वाला सवाल, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, चाहो तो एक सेकंड में सवाल का आंसर दे सकते हो। दूध और पानी को किस रेशियो में मैं मिलाऊं कि मिक्सचर जो है कॉस्ट प्राइस पर बेचने से भी कितना का फायदा हो, 20% का फायदा हो। बोला जा रहा है कि भाई अगर आप कॉस्ट प्राइस पर ही बेचोगे तब भी कितने का फायदा होगा आपको, 20% का फायदा होगा। मतलब जितना मिल्क आप लेके आए थे मार्केट से, होल मार्केट से समझो, उतने में ही अगर बेचोगे तब भी आपको कितने का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। क्यों होगा, कि आपने पानी मिला के बेच रहे हो, ये पानी मिला के बेच रहे हो, समझना है। तो ये फायदा कैसे होगा, सीधा सीधा परसेंटेज का ही फ्रैक्शन रेशियो। आप देखो 20% का फ्रैक्शन जानते हैं परसेंटेज में कितना होता है, 1/5, ठीक है। मतलब आपके पास मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन अगर 5 रखा होगा तो उसमें 1 मिनट क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे, यही कहेंगे, है ना। 5 अगर टोटल आप लेके आए होगे तो उसमें से 1 मिला दो, क्या पानी मिला दो, तो उसको जब बेचोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 5:1, 5:1। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुरंत परसेंटेज से सवाल का आंसर बन जाएगा। ऐसा में ये 5 यूनिट आपने मिल्क लिया होगा तो उसमें से कितना मिला दोगे, 1 मिला दो, जिससे क्या हो जाएगा, आपको फायदा मिलेगा 20% का फायदा, 1/5, 1:5। आया समझ में। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को 12 रुपीज पर केजी के मिल्क में किस रेशियो में मिला हो कि मिक्सचर पर मुझे 8 रुपए पर केजी का औसत मूल्य कितना हो जाए, 8 रुपया पर केजी हो जाए, ऐसा बोला गया। पानी मिलाना है, पानी किस रेशियो में मिलाऊं, ऐसा बोला जा रहा है। तो अब देखो, मुझे एक चीज तो पता है कि मिल्क का प्राइस कितना है, 12 रुपीज। मिल्क का प्राइस पता चल गया कि 12 रुपीज पर केजी है, ये मिल्क का प्राइस है। वाटर का प्राइस कितना होगा, दिया तो नहीं है वाटर का प्राइस, क्या लेंगे, x 0 लेंगे। भाई पानी भी अगर मिला के मतलब खरीद के मिलाऊंगा तो क्यों मिलाऊंगा मैं, आपको पानी जहां का मिलाना है वहां का मिलाओ। घर में पानी मिलता है वो मिलाओ फ्री का, लेकिन पानी आप फ्री का ही मिलाओगे ना। अगर पानी भी मिनरल वाटर खरीद के मिलाएंगे, नहीं 20 रुपए में जो आता है मिनरल वाटर उसी को मिलाएंगे, फिर मतलब क्या पड़ा पानी मिलाने का। समझ में आ रहा है कि हमको पानी इसलिए मिलाते हैं कि पानी फ्री में मिलता है। पानी जिस दिन आपको प्राइस में मिल जाएगा उस दिन आप पानी मिलाना बंद कर दो, समझ में। तो फ्री में रहेगा तभी आप मिलाओगे, ऐसे में नहीं मिलाओगे। आपको गटर का पानी मिलाना है वो मिला सकते हैं, बस सामने लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। समझ में। तो आपको पानी कहीं का भी मिलेगा, लेकिन खरीदना नहीं है, समझ में, खरीद के नहीं मिलाना है, सिर्फ क्या लाना है, फ्री का पानी, कहीं से भी मिलाओ लेकिन फ्री का होना चाहिए, ठीक है। तो 0 रुपीज हो जाएगा। अब टोटल मिक्सचर का प्राइस कितना हो गया है, 8 रुपए, तो बीच में रख देंगे 8 रुपए, क्रॉस में हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा रेशियो मिल्क और वाटर का। ये हो जाएगा 12 में से 8 कम करेंगे तो हो जाएगा 4, 8 में से 0 कम करेंगे तो हो जाएगा 8, 8:4 यानी कि 4 दूने 8, 2:1, 2:1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ गया डी। आया समझ में, तो जाएगा 2:1, ठीक है। तो पानी हमेशा फ्री वाला ही मिलाना है, ध्यान, ठीक है। 0 कुछ भी नहीं दिया है तब भी क्या ले रहे हैं, 0 ही लेंगे। आगे चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, ये ऐसा सवाल अभी जस्ट बनाए थे हम लोग, ये जस्ट हम लोग बनाए थे। देखो 40 रुपीज पर केजी है, इसको आपने 69 रुपीज पर केजी के मिल्क में कितना पानी हम लोग मिलाए कि इस मिक्सचर को 13.8 रुपीज पर केजी में सेल करने पर 20% का क्या हो आपको फायदा हो।
ठीक है, तो आपको एक प्राइस आपको दे दिया गया है मिल्क का, वो है 14 रुपए पर केजी। ठीक है, और इसमें आगे और बताया गया है 69 रुपीज, सॉरी 69 केजी। ठीक है, 69 केजी मिल्क में, तो ये दे दिया गया है 69 रुपीज केजी। ये मिल्क का क्वांटिटी है 69 केजी। 69 केजी ये मिल्क का है और 14 रुपए का है पर केजी इसका प्राइस पड़ता है। 1 केजी का मिल्क कितना मिलेगा? 14 रुपए में मिलेगा, जिसको आपने कितना मिलाना है? 69 केजी। अब आपको पानी कितना रुपए होगा? पानी तो फ्री का है, तो पानी तो 0 रुपीज का ही होगा। ये पानी होगा 0 रुपीज का, और दोनों को मिक्स करने के बाद कितने का फायदा हो? 13.80 रुपए में बेचते हो, तो फायदा कितने का होता है? 20% का। अगेन ध्यान से देखोगे तो ये मेरा सेलिंग प्राइस दिया गया है, मुझे किस में चेंज करना है? कॉस्ट प्राइस में चेंज करना है। तो पहले कर लेते हैं। 13.80 रुपीज ये मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस को मुझे चेंज करना है किसमें? कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में कैसे चेंज करेंगे? 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 120। फायदा है 120। 0 से 0 कट जाएगा, 12 से कट रहा होगा ये 12 से काटेंगे, 12 एकम 12। ठीक है, बचेगा 1। ठीक है, फिर 12 एकम 12 एक बार में। ठीक है, फिर बचेगा कितना हमारे पास? 6 और 12 पंचे 7। ठीक, ये 0 इसके साथ आ जाएगा 11.5। क्या जाएगा? 11.5। ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। आया। अब क्या करेंगे? क्रॉस में माइनस, क्रॉस में कर लेंगे माइनस। तो 14 में से 11.5 कम कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये 2.5। यहां अगर कम करेंगे तो 11.5 यही आएगा। दोनों का क्या बना देंगे? रेशियो। डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा। जिससे कर रहा है, किससे कर रहा है? ये कर रहा है आपके पास 5 से ही। ठीक है, तो 5 से कर जाएगा 5 पंचे 25 और 5 से कर जाएगा 23 पंचे 115, 23:5। अब देखो, मुझे बोला गया था पानी कितना मिला है, तो मिल्क तो दिया है ना मेरे को, कितना था मिल्क? 69 केजी। तो ये 23 की वैल्यू ही मुझे पता है 69 केजी है। 23 की वैल्यू कितना है? 69 केजी। तो इसका कितना गुना दिखाई दे रहा है? ये 3 गुना दिखाई दे रहा है। तो 5 का भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना ही हो जाएगा। 5 से 15, 15 केजी आपको पानी मिला देना है। ठीक है, 15 केजी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ रहा है समझ में? 7 नंबर का सवाल भी उसी तरह का है ना? 7 नंबर का सवाल भी लगभग इसी तरह का है। ये बन गया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी से बनाते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल में बोला गया 84 पैसे पर केजी का कितना नमक जो है 48 पैसे पर केजी में मिक्स किया जाए, जिसका दिया गया 25 केजी नमक लेना है, और मिक्सचर को अगर आप 80 पैसे पर केजी में अगर बेचोगे तो आपको फायदा होगा कितने का? 25% का। तो एक दिया गया है आपको 84 रुपीज पर केजी चल रहा है, और दूसरा पैसा चल रहा है 48 रुपीज पर केजी का। ठीक है, ये 48 वाले का दिया गया है 25 केजी है, फिर ये है आपके पास 25 केजी। आपको निकालना है पहले वाले का कि 84 वाला कितना होगा। इसके साथ दोनों को जब मिक्स किए तो मिक्स करने के बाद बेचते कितने में हो? 80 पैसे पर केजी। 80 पैसे पर केजी में बेचते हो, लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस है, मुझे निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। और फायदा कितने का हो रहा है? फायदा हो रहा है 25% का, तो 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 125। ये हो जाएगा। ठीक है, तो कट रहा है तो काट दो। 25 चौक 100 हो जाएगा, और 25 पंचे 125। 5 से कट जाएगा 16 पंचे 80 और 16 चौक 64, 64 रुपीज आएगा। बीच वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? 64। अब यहां से कर लो आप क्रॉस में माइनस। ठीक है, 84 में से 64 कम करो तो आ जाएगा 20।
और 64 में से 48 कम करेंगे तो जाएगा 60। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 से कटने वाला, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। इस 5 की वैल्यू मुझे दिया गया कितना, 25, यानी कि 5 गुना दिखाई दे रहा है। तो इस 4 की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 पंचे 20। तो 20 के इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े, ये मेरी सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में थोड़ा सा वैरायटी चेंज करते हैं। अगला सवाल आपसे बोला गया है कि दो बर्तन है ए और बी, इसके सॉल्यूशन में स्प्रिट और वाटर है। दो चीजें, स्प्रिट और वाटर, वाटर के साथ स्प्रिट भी मिक्स किया है, जिसका रेशियो दिया गया है 5:2। पहले बर्तन ए का, दूसरे बर्तन का दिया गया 7:6 दिया गया। एक नया बर्तन लिया गया सी और दोनों को उसमें डाल दिया गया। ठीक है, इस मिक्सचर में आपको बताना है स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ए और बी कितना मिलाया जाए ये आपको निकालना है। तो देखो, दो बर्तन है आपके पास, दो बर्तन है, ए वाला बर्तन है, दूसरा बी वाला बर्तन है। पहले वाले बर्तन में और दूसरे वाले बर्तन में आपको दिया गया स्प्रिट और वाटर का रेशियो, यहां पर भी दिया गया स्प्रिट और वाटर का रेशियो। पहले वाले में कितना दिया गया है, 5:2 दिया गया और दूसरे वाले में 7:6 दिया गया है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों बर्तन को क्या किया, एक तीसरा बर्तन लिया गया सी, इसमें दोनों को मिक्स कर दिया, जिसमें आपको स्प्रिट और वाटर का रेशियो दिया गया है। ठीक है, दिया गया, इसमें जो है स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना है, 8:5 है। आपको बताना है कि मैंने ए से कितना लिया होगा और बी से कितना लिया होगा। ठीक है, ए और बी से कितना लिया होगा। तो देखो, इस सवाल को भी आप बना सकते हो एलिगेशन से। ठीक, इस सवाल भी बनेगा एलिगेशन से। आप ध्यान से देखो, दोनों में से किसी से भी जा सकते हो, चाहे आप स्प्रिट से जाओ चाहे आप वाटर से, लेकिन जाना दोनों में से कोई एक। जैसे मैं स्प्रिट की बात करता हूं तो टोटल अगर सॉल्यूशन की बात करें तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लेकिन 7 में से 5 क्या है, स्प्रिट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 में से 5 क्या है, स्प्रिट है। सही, 7 में से 5 क्या है, स्प्रिट है। सेम वही चीजें हम बी सॉल्यूशन में भी बोल सकते हैं कि 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13, और 13 में से 7 क्या है, स्प्रिट है। यहां पर 13 में से 7 क्या है, स्प्रिट दिया गया है। सही, दोनों को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। और मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना है सी नंबर में, उसमें भी तो हम जान सकते हैं कि स्प्रिट कितना है। तो 8 और 5 कितना जाएगा, 13। तो टोटल मिक्सचर जब मिलाया गया तो 13 में से कितना था, ये 8 था। बस यहां पर लगा देना है एलिगेशन, आपको मिल जाएगा ए और बी का रेशियो क्या होगा। चलिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां पर एलसीएम। तो 13 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 7 हो जाएगा 91, 91 हो जाएगा आपके पास एलसीएम। 13 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ, हो जाएगा 13 पंचे 65 और 8 7 56। तो 65 में से 56 कम कर देंगे। ठीक है, तो 9 आएगा, ये जाएगा 9। और यहां पर 13 और 13 का तो एलसीएम आ जाएगा 13 ही, और 8 में से 7 कम करेंगे तो 1 आएगा। ये आएगा मेरा रेशियो। अब रेशियो लेकिन अगर फ्रैक्शन में नहीं है, मुझे ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 13 से कट रहा है तो काट देंगे, 13 से कट जाएगा ये 13 7 91। ठीक है, ये 7 इधर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 7:9। 7:9 सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी का जो सॉल्यूशन होगा वो 7:9 हो जाएगा 9। समझे।
चलिए हो गया, आगे बढ़े। यहां तक समझे नहीं समझे? हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। अगला है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि दो बर्तन हैं ए और बी, जिसमें मिल्क और वाटर रखे हुए हैं 7:2, 5:3। दोनों को मिक्स किया गया, किस रेशियो में मिला है? इस सी में डालने पर वो जो है मिल्क और वाटर रेशियो कितना होता है? 9:4 हो जाए। सेम सवाल है ना, स्पीड और वाटर का भी सेम सवाल है। चलो इसमें हम लोग वाटर से चले जाएंगे, ठीक है। दोनों में से किसी से भी जा सकते हो। पहला वाला दिया गया है आपको, पहले वाले बर्तन बाय द वे ए होगा, इसमें रेशियो है आपको 7:2, ठीक है, मिल्क और वाटर। अगले वाले में दिया गया बी वाले में, इसमें दिया गया है आपको 5:3 दिया गया है। जब दोनों को मिक्स किया गया तो सी वाला बर्तन में बन जाता है मिल्क और वाटर रेशियो 9:4 बन जाता है। अब यहां से ध्यान से देखोगे तो कहीं से भी जा सकते, पहले वाले में स्पीड से चले गए थे, चलो इस वाले में हम काम करते हैं, वाटर से चले जाते हैं, आंसर सेम ही आएगा। यहां देखो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 2 क्या है आपका? वाटर है, सही। 9 में से 2 क्या है? वाटर है। यहां देखोगे तो 8 में से 3 क्या है? वाटर है। टोटल मिक्सचर अगर 8 है, 5 और 3 8, तो 8 में से 3 क्या है? वाटर है। अब देखो बीच वाले में क्या है? 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 में से 4 क्या है? वाटर है। मैंने बताया था कि यूनिट दोनों में सेम लेना है, ऐसा कभी गलती मत कर देना कि यहाँ पर आप मिल्क ले लिए, यहाँ पर आप वाटर ले लिए, यहाँ पर फिर मिल्क ले लिए, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो सब में क्या रहेगा? यूनिट बराबर ही रहेगा। मिल्क लेना है तो मिल्क लो, वाटर लेना है तो वाटर। चलो क्रॉस में हम क्या देंगे? माइनस। तो 13 और 9 का एलसीएम वापस से कितना रहेगा? ठीक है, 13 नियम 117, 117। तो 13 का मल्टीप्लाई उसके साथ और 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 13 दूनी हो जाएगा 26 और 9 चौक हो जाएगा 36। तो 36 में से 26 कम करेंगे 10। यहां 13 और 8 का एलसीएम कितना है? 13 8 104, ठीक है। 13 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 13 की 39 और 8 चौक 32, तो 39 में से 32 कम करेंगे 7, ठीक है। 39 में से अगर 32 कम करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। क्या आ गया? 7, ठीक। अब ये आ जाएगा आपका रेशियो। अब जो कट रहा है उसको काटो, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन मुझे दिया नहीं है, तो काटते हैं। 13 से कट जाएगा 13 8 104, 13 से कट जाएगा 13 नियम 117, ठीक। 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 8 का मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 9 सत्ते हो जाएगा 63, 63 माइनस रेशियो 63 रेशियो 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा? 80, 80। तो आंसर आएगा 63 रेशियो 80, ऑप्शन नंबर सी। आया जी समझ में? चलो यहां तक सही चल रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है? आ जा रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 10 नंबर सवाल। 10वां नंबर का सवाल ये बोल रहे हैं कि सेम उसी टाइप का सवाल है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया है। ए वाला बर्तन और बी वाले बर्तन में मिल्क और वाटर रखा हुआ है 5:3 और 2:3। इसके बाद बोला है कि दोनों को किस रेशियो में मिक्स करूं कि जो मेरा मिक्सचर बनेगा उसमें आधा दूध और आधा पानी, ठीक है, आधा दूध और आधा क्या हो? पानी। तो देखो उसी तरह का सवाल है, कोई अलग नहीं है। ए और बी आपके पास क्या है? दो बर्तन है जिसमें मिल्क रखा हुआ है 5:3 और सेकंड वाले में रखा हुआ है 2:3, यही रखा हुआ है। दोनों को सी वाले बर्तन में हमने जब मिक्स किया तो क्या मिल गया? आधा मिल्क और आधा क्या है? वाटर है। मतलब रेशियो तो कितना हो जाएगा? 1:1 ही हो जाएगा, हाफ एंड हाफ, तो क्या हो जाएगा? 1:1। तो उसने बोला नहीं था कि 1:1 है, आपको बोल देता कि आधा आधा है,
आधा आधा का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है मतलब कि 1:1 हो जाएगा। बस सेम कहानी फिर से दोहरा देना है। यहां हो जाएगा आपके पास 5 डिवाइड बाय 8, ये होगा 8 में से 5 क्या है, मिल्क है। यहां देखोगे तो 5 में से 2 क्या है, मिल्क है। अगर यहां देखोगे तो इसमें तो आधा है, 2 में से 1, तो बस कर दो आप लोग क्रॉस में माइनस। 5/8 में से 1/2 को अगर माइनस करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो 5 में से 4 कम करेंगे तो 1 आएगा। यहां देखो 5 दूने 10 हो जाएगा मेरा एलसीएम, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई होगा 5 का, यहां मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो 5 में से 4 कम करेंगे तो वापस कितना आएगा, 1। इन दोनों को बना देंगे रेशियो, कट रहा है तो काट देंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 जो इधर मल्टीप्लाई, ये क्रॉस में होता है ना, 5 इधर का 4 उधर का, तो आंसर कितना रहेगा 4:5। ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल रहे हैं, आ रहा हूं। चलो अगला सवाल देखो आप लोग, ये बन गया। चलो इस सवाल को देखते हैं। मेरा मीटिंग है और मेरा मैम का भी मीटिंग है, लेकिन अभी एबीएस में है तो नीचे कोई नहीं है, प्रकाश से बात कैसे आपका भी चल रहा है ना। प्रकाश सर को बोल दूंगा, प्रकाश से उनका भी अभी स्टार्ट हो सकता है। नहीं प्रकाश सर को बोल दूंगा, मेरा अभी मैराथन क्लास चल रहा है। टाइम लगेगा, ठीक। चलिए बना क्या, ये बना। चलिए देखिए, आपको दिया गया है 729 ml में इतना मिक्सचर है आपके पास, ठीक है। इतना मिक्सचर है 729 ml का, मिलीलीटर का, जिसे बोला गया है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 7:2 है। बोला गया है कि इसमें और पानी डालना है, ठीक। इतने से मन नहीं भरा है तो क्या करेंगे, उसमें और पानी डालना है। और बोला गया है कितना पानी डालो कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाए, 7:3 हो जाए, ये ऐसा बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना। आपको सबसे पहले रेशियो दिया गया था 7:2, ये है मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक। ये है मिल्क और वाटर का रेशियो। अब बोल रहा है कि मैं कितना पानी डालूं कि रेशियो बन जाए 7:3, ये बोल रहे हैं। ध्यान से देखा जाए तो मैं जो भी छेड़खानी कर रहा हूं वो पानी के साथ ही कर रहा हूं, ठीक है। पानी के साथ ही करूं मतलब मिल्क का रेशियो तो मेरे बराबर होना चाहिए, और सवाल दे भी रहा है बराबर कि मिल्क यहाँ अगर 7 है तो यहाँ भी कितना है, 7 है। कई सवाल ऐसे आते हैं जिसमें वो अलग अलग दे दिया जाता है, तो हमको बराबर करना पड़ता है। यहाँ पर तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मिल्क के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाओगे, ठीक है, जब 2 से 3 तक पहुंचोगे तो आपके पास एक ही यूनिट है जो आपने मिलाया है, सही है, एक ही यूनिट जो मिलाया है। तो आप देखो पहले मिक्सचर कितना था, 729 का, जो किसकी वैल्यू है, 7 + 2 की, तो 7 + 2 यानी कितना है, 9। तो 9 की ही वैल्यू मुझे सवाल में दिया गया है, कितना, 729। तो बताओ एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, 81 टाइम्स दिख रहा है ना। वैसे भी 9 का ही क्यूब होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 81, यानी कि 81 लीटर पानी आपने मिलाया होगा। ml में दिया गया, ml मिलाया होगा, ठीक है, मिलीलीटर इतना मिलाया होगा। कई सवाल आपने देखना जहां पर अगर मिल्क और मिल्क का सेम ना दिया हो ना तो उसको बराबर करना होता है, ठीक है। इसका वाला डेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसका वाला डेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करना, या एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन जिसके साथ भी छेड़खानी हो रहा हो बस उसमें चेंजेस दिखना चाहिए, जिसके साथ नहीं हो रहा है उसको कोई छेड़खानी नहीं। आया समझ में।
चलिए अगले सवाल पे चलें, हो गया यहाँ तक। अगले सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है। अगला सवाल है कि एक बेईमान ग्वाला है। सारे ग्वाला जो होते हैं बेईमान होते हैं कि कुछ ही होते हैं? सारे होते हैं, मतलब पानी मिलाना तय है, पानी मिलाएंगे ही, ठीक है। ये बोल रहा है, बेईमान ग्वाले की कहानी है। ये बोलता है कि मैंने मिल्क को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है कि देख भाई मेरे को जितना पड़ा मैंने उतना ही दिया आपको। क्यों भाई, मेरे रिश्तेदार लगते हो आप कि जितना पड़ेगा उतना ही दोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक तो रिश्तेदार लोगों को भी नहीं देते हैं, देते हैं? नहीं देते, किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो भाई ये कैसे बोल सकता है? और ये बोलता है कि क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस जितना मुझे पड़ा है उतने में ही तुमको देता हूँ। बोलता है उसने पानी मिलाकर बेचा है। क्या बेचा है? पानी मिला दिया है और सेल कर दिया, जिससे उसको फायदा हुआ है कितने का? 25% का फायदा हुआ है। आपको बताना है उस मिक्सचर में कितना परसेंट पानी था, ये आपको निकाला। तो आप परसेंटेज से भी सीधा सीधा बना सकते हो, है ना। परसेंटेज जैसे मैंने आपको बताया था कि लेस और मोर का जो कॉन्सेप्ट था, वहां से जो सवाल का आंसर तुरंत ही दिया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, 20%, ठीक है। अभी आएगा कैसे वो भी समझ जाते हैं, ठीक है। बाकी लोग को नहीं पता है कि कैसे आया, जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कुछ कुछ चीजों को डायरेक्टली आपको बता दिया था कि वो कई बार यूज हो के क्या आएगा, आपका सवाल का आंसर जल्दी बनाएगा। यही समय होता है कि जब अपने समय को क्या करते हैं, बचा पाते हैं जल्दी जल्दी, सेकंडों में। कुछ सवाल ऐसा रहेगा जो एक एक दो दो सेकंड में सवाल का आंसर दे देगा। देखो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास 1000 ml था, 1 लीटर मतलब कितना था? 1000 ml था, ठीक है। बोला गया कि मुझे 25% का फायदा होता है, और बोल रहा है क्या? कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूं करके, ठीक। बोल रहा है कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूं करके। तो भाई ये जो 1000 ml मेरा है, इसी का 25% ही तो उसने पानी मिलाया होगा, तभी तो उसको 25% का फायदा होगा। कॉस्ट प्राइस पर बेचा जाए तो इसी का क्या मिला होगा? 25% मिलाया होगा, सही है। तो 1000 का 25% कितना होगा? 250, 250 ml। अब 250 ml, 1000 ml मिल्क में से क्या किया उसने? 250 ml मिल्क निकाला और वही 250 ml पानी डाल दिया और लेके बेच दिया, और उसको फायदा कितने का हुआ? फिर 25% का फायदा हुआ, है ना। 25% का फायदा हुआ। अब ये जो 250 ml है, यही तो उसका फायदा है, पानी मिलाया है वही तो मेरा फायदा है। तो ये जो 250 ml है वो मेरे टोटल मिक्सचर का कितना परसेंट है? अब टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? मेरे पास था 1000 ml, 250 ml मैंने पानी मिलाया, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 1250 आ जाएगा। 1000 ml मेरे पास पहले से मिल्क रखा हुआ था, 250 ml मैंने पानी डाल दिया, उसके बाद मैंने बेचा है, सही है। तो मेरे पास मिक्सचर कितना हो जाएगा? 1250 ml, और इसका वो कितना परसेंट है, यही सवाल पूछ रहा है। आया समझ में? तो देखो किससे काटा है उससे काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से 25 पंचे 125, और 5 से कट जाएंगे 20 बार में, तो आंसर आएगा 20%। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। बाकी हम लेस और मोर के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। अगर 25% का उसको फायदा हो रहा है तो उसने कम कितना किया होगा? 20%। पानी कितना कम किया होगा, सॉरी मिल्क कितना कम किया होगा? तो 20%। ऐसे लेस और मोर से भी सवाल को बना सकते हैं, जिसमें आपको 1 सेकंड लगेगा सवाल को आंसर देने में। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला बोला गया है कि स्प्रिट और वाटर के 20 kg मिक्सचर में 10% पानी है। बोला गया इसमें कितना पानी और मिला दो कि इस मिक्सचर में 25% पानी हो जाए, ठीक है। तो कितना केजी मिलाएंगे? 4 kg नहीं मिलाएंगे। तो देखो आपके पास टोटल मिक्सचर कितने का था? 20 kg था। मिक्सचर कितना था? 20 kg का। बोल रहा था कि 10% इसमें क्या है? पानी है, ठीक है। 10% इसमें पानी है, और बोला गया आगे चल के कि वो मिक्सचर में 25% क्या बन जाए? पानी हो जाए, है ना। 25% क्या हो जाए? पानी हो जाए। अगर
आराम से बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, 10% है तो इसका मैं अगर 10% निकालूंगा, है ना, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा, 2 kg, है ना। 20 का 10% कितना होगा, 2 kg, यानी कि 2 kg मेरे पास क्या था, वाटर था, सही है, और 18 kg क्या था मेरे पास, मिल्क था। इस मिक्सचर में यही तो था, तभी तो टोटल मिला के कितना होगा, 20 kg। ठीक है, अब बोल रहा है कि मैं कितना पानी और मिला दूं कि नए मिक्सचर में कितना हो जाए, 25% पानी हो जाए। प्रैक्टिकली आराम से समझो कैसे बोल रहा है वो, कि मेरे पास मिल्क में कोई छेड़खानी हुआ क्या, नहीं हुआ, तो 18 का तो 18 ही होगा, सही है। मुझे बोला गया पानी मिलाना है तो पानी मिला दो। बाय द वे मैंने पानी मिलाया, एक्स अमाउंट में कुछ पानी मिला दिया, ठीक है, एक्स अमाउंट में क्या मिला, पानी मिला दिया। पहले 2 था, अब एक्स अमाउंट में मैंने क्या मिला, पानी मिला दिया। अब बोल रहा है कि जो मिक्सचर में 25% क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, यानी कि मेरे को बोल रहा है कि 2 + x जो है, ये जो 2 + x है वो टोटल मिक्सचर का, यानी कि 20 + x का टोटल मिक्सचर का ही होगा। ये जो पानी है मेरा वो टोटल मिक्सचर 20 + x का, अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो कितना परसेंट आना चाहिए, बोला गया 25% आना चाहिए, ठीक है, वो है 25% आना चाहिए। हालांकि डायरेक्टली भी आप इस सवाल का आंसर दे सकते हो, ठीक है। यहां से मिल जाएगा क्या आपको, इसकी वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज का जाएगा, 25 चौक हो जाएगा 100, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 दूने हो जाएगा 8, और 8 प्लस हो जाएगा 4x, इधर आ जाएगा आपके पास 20 + x, ठीक है। यहाँ जाएगा इधर तो 4 में से क्या कम करेंगे, x कम करेंगे, कितना हो जाएगा 3x, और 8 चला जाएगा उधर, तो 12 में से 8 कम करेंगे कितना आ जाएगा 12, तो x के लिए कितना आ गया 4। तो 4 kg हमने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, बाकी हम डायरेक्ट भी हो सकते हैं। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मुझे 25% देता है, ठीक, कौन सा ऑप्शन मुझे 25% देगा, ऐसा टाइप का मुझे सोचना है। मुझे 10% तो पता है ना कहाँ गया ये 10%, ये मुझे 10% तो दिया गया है, ठीक है। मुझे बस ये सोचना था कि ये 20 kg मिक्सचर में मेरे पास 10% क्या, मतलब 2 kg क्या था मेरे पास, पानी था, ठीक है, 2 kg मेरे पास क्या था, पानी था, उससे मैंने कितना पानी मिलाऊं कि 25% बन जाए, ठीक है। तो आप देखो 2 kg में मैं कितना मिलाऊं, अगर मैं ऑप्शन देखूं, अगर 4 kg मिलाता हूं तो 4 kg कितना, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 6 है, ठीक है, ये जो 6 है, और टोटल का 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 6 जो है, ये 6 जो है 24 का कितना 25% आता है, 6 × 4 = 24, ऐसा, मतलब ऑप्शन से आप ऐसा सोच सकते हैं। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैंने इसको भी इसलिए बताया कि अगर डायरेक्ट नहीं सोच पाओ तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी ऐसा सोच सकते हैं। 1/4 आना चाहिए, वो कौन सा ऑप्शन मुझे दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। कौन 2 कैसे, ये वाला 2, ये आया था आपके पास 20 kg मिक्सचर में 10% क्या है, पानी है, तो अगर मैं 20 का 10% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, वही 2 आया है। वाटर कितना है 2, 20 का 10%। चलिए समझ में आया, आगे चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, एक बैग है आपके पास जिसमें 10 पैसे और 25 पैसे के टोटल कितने कॉइन हैं, 160 कॉइन है आपके पास, जिसमें बोला गया टोटल प्राइस अगर देखा जाएगा, सबको अगर ऐड किया गया तो बोला 25 रुपए 75 पैसे मिलते हैं। आपको बताना है कि 10 पैसे के कितने कॉइन, उसमें 10 पैसे के कितने कॉइन, पॉइंट करके देखो, काउंट करके, ठीक है। आपके पास कितना सिक्के हैं, 160 सिक्का है, उसमें 10 पैसे के भी हैं और 25 पैसे के भी है, 10 पैसे के भी और 25 पैसे के भी है। आपको बोला 10 पैसे कितना कॉइन होगा, ठीक है। देखो एलिगेशन लगा सकते हैं, इसमें भी हमको 2 अलग अलग चीजें के बारे में बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि 10 पैसे वाला है, दूसरा बोल रहा है 25 पैसे वाली बात है।
हमको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपया बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए। 1 रुपया बनाने के लिए 100 पैसे, है ना। 100 पैसे का कितना होता है, 1 रुपया होता है। हाँ, बस यही पता हो, उसके बाद बन जाएगा। आपके पास टोटल कॉइन कितने थे, 160। अब इसका इस्तेमाल आप एलिगेशन में कैसे करते हो वो समझो। वैसे तो एलिगेशन आपको पता रहता है कि पहला कोई वैल्यू दिया गया है, दूसरा कोई वैल्यू दिया गया है, दोनों का एवरेज दिया गया है तो हम बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एलिगेशन लगा रहे हैं। और कैसे लगा रहे हैं वो समझो ध्यान से। सपोज करो 160 के 160 कॉइन अगर 10 पैसे के होते तो कितना रुपया होता, 16 रुपया होता। पूरा का पूरा कॉइन जो भी मेरे बैग में है, पूरा का पूरा 160 कॉइन अगर मेरे पास 10 पैसे के होते तो मेरे पास कितना रुपया होना चाहिए था, 16 रुपया होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब वही किस्सा 25 पैसे के साथ करूंगा। टोटल 160 के 160 कॉइन अगर मेरे पास 25 पैसे के होते तो मेरे पास कितना रुपया होना चाहिए था, 40 रुपए। क्योंकि 25 पैसे के जब 4 कॉइन मिलाओगे तब कहीं जाके 1 रुपया बनेगा। तो 160 को 4 से डिवाइड करो तो 40 रुपया आएगा। तो होना चाहिए था कितना, 40 रुपया। है कितना मेरे पास, 25.75। बीच वाला वैल्यू मिल गया। अब लगा दो यहाँ पर एलिगेशन, आपको रेशियो मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको रेशियो मिलेगा आप क्या मिला लोगे, 160 से मर्ज करके उस सवाल का आंसर निकाल लोगे। चलिए 25.75 में 16 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.75 आएगा, 9.75। यहाँ देखो 40 में से 25.75 तो हो जाएगा कितना, 14.25। दोनों का रेशियो मिल जाएगा। डेसिमल से डेसिमल काट देंगे। अब जो कट रहा है 25 से कट रहा है तो 25 से ही खत्म करते हैं। 25 क्या हो जाएगा, 75, ठीक है। और बचे कितना हमारे पास, 22। तो 25 मियाँ हो जाता है 225। यहाँ काटेंगे 25 से तो हो जाएगा 25 पंचे 125। 125 के बाद जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 17। मतलब 25 सत्ते 175, ठीक है। और कट रहा है तो और काट सकते हैं। 13 से किससे कट रहा है, 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से ही कटेगा। 3 से ही बस कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 9, और यहाँ कट जाएगा 3 से 19 या 57। तो रेशियो आ जाता है आपके पास 19:13, ठीक है, 19:13 का। मतलब आपके पास 10 पैसे और 25 पैसे के जो रेशियो आया है वो कितना है, 19:13 का। हमको ये पता है ना कि टोटल मिला के कॉइन कितने थे, 160 था। तो 19 + 13, तो 19 + 13 कितना हो जाएगा, 32। तो 32 की वैल्यू मुझे पता है कितना, 160, ठीक है, 160 है। अब निकालना किसने, मुझे 10 पैसे का पूछा है ना, हाँ 10 पैसे का पूछा है। 10 पैसे मतलब 19 की वैल्यू। 32 की वैल्यू पता है और मुझे निकालना है 19 की वैल्यू क्या होगा। तो देखो क्या होगा, 32 से काट सकते हैं। 5 गुना दिखाई दे रहा है क्या, 5 गुना देखो, 5 दूने 10 और 5 से 15 16, 5 टाइम्स है। ये भी कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। 19 पंचे कितना हो जाएगा, 95, 95। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कहीं कहीं किसी सवाल में हमको ये समझ नहीं आता है कि एलिगेशन कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग वैल्यू तो दिया नहीं था। तो अपने मर्जी से ऐसा मान लेते हैं, टोटल वैल्यू तो दिया रहता है ना, अपने मर्जी से ऐसा मान के बनाते हैं। ये भी ध्यान रखना, एलिगेशन यहाँ भी लग सकता है। आया समझ में। आगे चले जी, हो गया यहाँ तक। चले नेक्स्ट देखिए। अब यही चैप्टर अगर चले जाए टाइम स्पीड डिस्टेंस में, ठीक है, अभी तुम लोग परेशान हो गए थे, ठीक है, थोड़ा सा और परेशान करने के लिए एलिगेशन मिक्स करेगा ये। देखो एग्जाम हॉल में अगर आपको क्वेश्चन को बांटना छांटना आ गया तो सवाल इजीली बन जाएगा कि ये जो सवाल है वो मैंने कहाँ पढ़ा था, किस टाइप में पढ़ा था।
अगर वो टाइप आपको समझ में आएगा तो सवाल बन जाएगा। दिक्कत ये है कि एग्जाम हॉल में बैठ के हम ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि ये कौन सा चैप्टर का है और ये कौन से टाइप का है। कई बार टाइप समझ में नहीं आता है लेकिन चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन आप टाइप को समझ लें कौन सा टाइप का सवाल है। टाइप आ गया तो फिर सवाल बन जाएगा। देखो एक पर्सन क्या करता है, 200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 18 घंटे में ट्रेवल करता है। 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस 18 घंटे में ट्रेवल करेगा और अलग अलग तरीके से करता है। सेम यही नौटंकी करता है, एक जगह नहीं जाता है, वो अलग अलग करता है क्योंकि नहीं चलता है ना, कहीं बस चलता है तो कहीं ट्रेन चलता है। तो ये बोल रहा है कि कभी कुछ बस से करता है और कुछ जो है ट्रेन से करेगा। ठीक है, बस का जो स्पीड है वो दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन का स्पीड दिया गया है 160 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि बस द्वारा वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा। अब बताओ इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे? हाँ वेरी गुड, एवरेज स्पीड निकाल के। समझ, टोटल डिस्टेंस मुझे पता है, टोटल टाइम भी पता है, तो मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ और दो अलग अलग स्पीड भी दिया गया है, लगा लो एलिगेशन। बस यही तो समझना था। हमारे पास था एक बस था और दूसरा था ट्रेन। बस का स्पीड मुझे दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन का स्पीड दिया गया 160 किलोमीटर पर आवर। अब किसी तरह से मुझे एवरेज स्पीड पता चल जाए तो काम हो जाएगा, जो कि मुझे पता है कैसे निकालना है। टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस आपको दिया कितना, 2000। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था, 2000 का डिस्टेंस ट्रेवल करना था। कितने घंटे में करता था, 18 घंटे। तो 18 घंटे में अगर किया है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय अगर टाइम लिखूंगा तो स्पीड निकलेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये निकलेगा क्या मेरा स्पीड। बस मेरा बीच वाला वैल्यू मिल जाएगा, क्रॉस में मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ। ये कट रहा है तो काट लेते हैं, कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 नियम 18, और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो वे इसी रखते हैं। 1000 डिवाइड बाई कितना है, 9। ठीक, बीच वाला वैल्यू को फ्रैक्शन में ही रहने दो ऐसे। चलिए क्रॉस में हम लोग करते हैं माइनस। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा सा लगेगा। तो हम देखो 9 का मल्टीप्लाई, एलसीएम तो 9 ही आएगा। ठीक, एलसीएम आ जाएगा 9। अब देखो 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किससे आता है। 9 दूनी हो जाएगा 18। देखो अगर अलग से करेंगे तो 9 दूनी हो जाएगा 18 और जगह 9 सत्ते 63, 63 और 1 64। ठीक है, और 1000 क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1000 जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये लगभग 300, 352 आएगा, क्या जाएगा 352 आ गया, 352। अब 352 इधर तो आ गया। अब इधर की कहानी देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे तो 16 नियम हो जाएगा 144, है ना, 16 नियम 144, मतलब कि 1440, 1440। 1440 में 1000 कम करें 440, क्या जाएगा 440। आया यहाँ तक। सिर्फ क्रॉस में हम एलसीएम लेके माइनस किया और कुछ भी नहीं किया नया। ठीक है, ये दोनों देगा मेरे को रेशियो। 9 से 9 कट जाएगा, और कट रहा है क्या, 11 से कट रहा है, 4 4 8, 11 का डिविजन याद है, 11 से कट रहा है। तो 11 से ये कट जाएगा, 11 चौक 44 0, 11 से ये कट जाएगा, 11 तिया 33 और 11 दूने 22। फिर और भी कट रहा है किससे, 8 से, है ना, 8 से कट जाएगा ये, 8 पंचे 40 और 8 चौक 32। तो आपका जो रेशियो आया है 5:4, ये किसका रेशियो है, ये टाइम का रेशियो। शुरुआत में बताया था जब भी हम स्पीड के साथ एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका देगा, टाइम का देगा, ध्यान में रखना। ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, तो हमको टोटल टाइम तो पता था ना कितना लगता है, 18 घंटे, मतलब 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 18 घंटे। मुझे निकालना है बस की दूरी निकालना है, तो बस का टाइमिंग निकाल लेता हूँ। बस की अगर डिस्टेंस निकालना है तो बस का क्या निकालूंगा, टाइम निकाल लेता हूँ। बस का टाइमिंग मतलब 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 9 दूने 18 होता है, तो 5 दूने कितना हो जाएगा, 10 आएगा। यानी कि 10 घंटे वो किससे गया होगा, बस से गया होगा। तो जिसका बस का स्पीड था 72 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 72 चलता है, तो 10 घंटे में कितना चलेगा,
720 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? तो ऐसे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी एलिगेशन लगा सकते हैं। ऑप्शन सी बनाएंगे तो 720 में 2 डॉट्स माइनस करके 160 से डिवाइड करके कितना आएगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन से करने के लिए हमारे पास ना कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा सा और तेज चाहिए कि दिमाग में कैलकुलेट हो पाएगा। क्योंकि आप देखो अगर ऑप्शन से अगर लाइन से चेक करने जाएंगे तो यहाँ पर मिल गया तो ठीक है, यही ऑप्शन अगर डी में बैठा रहता तो यही सही होते रहते, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको अरे लास्ट में रखा हुआ है, पहले में ही रखा रहता था और दिक्कत नहीं होता। पहले में रखा चुपचाप कैलकुलेट के आंसर, यही अगर डी में चला गया तब दिक्कत हो जाता है। या तो एलिमिनेट करने आया कि हाँ ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता है, उस हिसाब से हाँ तो उस हिसाब से चले, ठीक है। डिविजिबिलिटी अगर लगाएंगे तो जो 72 से डिवाइड हो रहा होगा वो मेरे सवाल का आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है आगे भी ऑप्शन हो रहा हो कोई और, लेकिन हम सबसे पहले तो यही चेक करेंगे 720 को ही। आया समझ में? तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल जो 72 से डिवाइड होता है वो मेरे सवाल का आंसर होगा, तो सेकंड में सवाल का आंसर आ जाता है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़े, आप यहाँ तक हो गया। चलिए अगला सवाल देखो। अब यही सवाल अब आ गया है ब्याज में, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन चला गया है अब इंटरेस्ट में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के सवालों में चला गया है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के सवाल को फिर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आज मिक्सचर एलिगेशन का सारे टाइप आपको दिख जाएगा, ठीक है, हर एक चैप्टर के अंदर घुस के। देखो एक पर्सन जो है 42,000 रुपए, ठीक है, 42,000 रुपए ब्याज पर उधार लिया, ठीक है, लोन ले लिया। अब इसने क्या किया, उसने कुछ पैसे जो है 12.5% पर एनम के हिसाब से और बाकी जो बच जाता है उसको 13.5% पर एनम के हिसाब से उधार दे दिया, ठीक है। बैंक से लोन लिया 42,000 का, अब उसको बैंक वालों को लोन भी तो देना है, तो उसने उस पैसे को डिवाइड किया। एक को मैं बोलूंगा 12.5% से तू रख, एक को बोलूंगा 13.5% के हिसाब से तू रख, ठीक है, इस हिसाब से दे दिया। बोला गया कि 1 साल 6 महीने के बाद उसको जो टोटल ब्याज मिलता है वो है 808185। 1 साल के बाद उसको ब्याज इतना मिलता है। आपको बताना है कि 12.5% के हिसाब से वो कितना पैसा दिया था, मतलब 42,000 में से वो कितना पैसा 12.5% के हिसाब से दिया था वो निकालना है। कैसे निकालें जी? अब अभी तो समझ में आ गया कि हमारा एलिगेशन चल रहा है तो हम एलिगेशन ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना एलिगेशन कैसे लगाएंगे। मुझे ये पता है कि एक का दिया गया 12.5%, ठीक है, एक को दिया है उसने 13.5%, सही है। किसी तरह से मुझे बीच वाला पता चल जाए, बस किसी तरह से ये बीच वाला ओवरऑल परसेंटेज कितना है उसका वो पता चल जाए तो बीच में आके कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एवरेज परसेंटेज मुझे पता चल जाए। अब पूरा दिमाग लगाएंगे एवरेज परसेंटेज निकालने पे। अब एवरेज परसेंटेज मिलेगा कैसे? मुझे पता है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मैंने लिया कितना था, ठीक है, 42,000। अब मेरे को ये पता जाए कि 1 साल का ब्याज कितना था तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे दिया है 1 साल 6 महीने का ब्याज, 1 साल का नहीं है वो, 1 साल 6 महीने का ब्याज है, ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ, यानी कि 1.5 साल है ना, यानी कि मुझे 1.5 साल का। मुझे पता है 1.5 ईयर में मुझे जो ब्याज मिला है वो कितना है, 8085 रुपीस, यही मिला है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मुझे 1 साल का निकालना है, क्योंकि मुझे 1 साल पता चलेगा तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं कि ओवरऑल मुझे कितना मिलेगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए 15 से कट रहा है क्या, वो क्या कट रहा है? हम 15 को हालांकि 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 जब लिखेंगे तो इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 3 होगा, ये होगा 3/2 भी तो लिख सकते हैं ना। इस 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। तो हम क्या हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 8 16 होता है, 16 5 कितना होता है 21, हाँ 3 से चला जाएगा। तो 3 से क्या चला जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 3 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6, बचेगा आपके पास 2,
3 6 के 18 बचेगा 2, 3 नियम 27, 3 पंचे 15 इंटू 2। ये 1 साल का ब्याज आया मेरा। अभी 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ। ये मेरा क्या है, 1 साल का ब्याज आया। ये मेरा 1 साल का जो ब्याज है वो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट का जो कि है 42,000 रुपए का कितना परसेंट है, वो मेरा 1 साल का टोटल 1.5 साल का, तो 1 साल का ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये मेरा क्या है, 1 साल का ब्याज है। वो जो 1 साल का ब्याज है मेरे प्रिंसिपल का कितना परसेंट होगा, वही तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक, अब यहां से काट लो, जो कट रहा होगा, 0 से 0 कैंसल, ठीक है, 2 से कट जाएगा, इसको काट लेते हैं, तो हो जाएगा 210। अब देखो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, क्या से कट रहा है, 6 से कट रहा है। 2 और 3 से तो ये कट रहा है, 2 से तो लेकिन वो नहीं कटेगा, मतलब 6 से तो नहीं कटने वाला। 5 से कट रहा है तो 5 से पहले उड़ा देता हूँ, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूने 10, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा, 5 पंचे 25, ठीक है, 1 बचेगा, 5 नियम 15 और 5 नियम 45, ठीक है। 539 डिवाइड बाय है 42, 42 कट रहा है जी, और 3 से कट रहा है ना, कहाँ कट रहा है, 5 से 8 हो जाएगा, नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। 21 42 8 3 11 7 से कट रहा है, 7 7 49 हो जाएगा, हाँ 7 से कट रहा है, 7 6 का 42 हो जाएगा, और 7 से कट जाएंगे 7 7 49, और बचेगा आपके पास 7 7 49, 77 डिवाइड बाय 6, इससे ज़्यादा और नहीं कट रहा है, ठीक है। 77 डिवाइड बाय कितना आएगा, 6 आएगा। तो या तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ, या तो फ्रैक्शन में ही रहने दूँ, तो फ्रैक्शन में रहने में ज़्यादा आसान पड़ता है, तो इसको मैं बीच में रख लेता हूँ, जो कि है 77 डिवाइड बाय 6। 3 लोगों ने क्या बिगाड़ा, इसको मैं फ्रैक्शन में कर लेता हूँ, कहानी थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, फिर डेसिमल में आएगा, फिर दिक्कत होगा। फिर ये जो 12.5 है तो वह 25 का आधा ही तो होता है, ठीक है, 12.5 जो है वो 25 का आधा होता है, और ये 27 का आधा, ठीक है, 27 का आधा कितना होगा, 13.5, तो हमने उसको भी क्या कर लिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब सीधा कर लो आप क्रॉस में माइनस, ये आ जाएगा मेरा रेशियो। तो देखो एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक, एलसीएम आ गया मेरे पास 6, यहाँ करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई, तो 25 के हो जाएगा 75, और 77 में 75 कम करेंगे तो आएगा 2, ठीक। यहाँ एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 6, 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 27 किया कितना हो जाएगा, 81, 27 या 81, 81 में से 70 कम करो, 4 आएगा, 4/6, 6 से 6 तो कट गया है, रेशियो आ जाएगा 2:1 आएगा, रेशियो आ गया 2:1, मतलब पैसा कितना बटा है, 2 और 1 के अनुपात में बटा है, लेकिन मुझे निकालना किसका है, 12.5 का, मतलब 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू मुझे सवाल में दिया है कितना भाई, 42,000 रुपए है, तो 2 की वैल्यू कितना होगा वो निकालना है, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 की 42, 14,000 हो जाएगा, 14,000, 1 की वैल्यू कितना, 14 यही तो 42 होता है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 28,000। 28,000 रुपए उन्होंने क्या किया, 12.5% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है। 28,000 ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, समझे। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे जानना था, पूरी कहानी बस उसी पर टिका हुआ था, ठीक, पूरी कहानी टिका हुआ था सिर्फ 77/6 पे, कि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे मिल जाए तो कहानी खत्म हो जाएगा। अब कायदे से अगर 1 साल का दिया रहता तो इतना कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करना पड़ता, लेकिन उसने बोल दिया कि 1 साल 6 महीने का है, और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो 1 साल का लगता है। जैसे आपने बैंक में जमा किया होगा तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा वो जानने के लिए मुझे करना पड़ा ये वाला कैलकुलेशन, ठीक है। तो वो मिला मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा, आया समझ में। थक तो नहीं गए,
हो गया, आगे बढ़ो मैं, आगे चले। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ये बोल रहे हैं एक दुकानदार जो है 1000 केजी चीनी था उसके पास, इसका कुछ पार्ट उसने 8% के प्रॉफिट पर और बचा हुआ है उसको 18% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया। बोला गया टोटल पर उसको 14% का फायदा होता है, बताओ इसने चीनी 18% वाला कितना बेचा। ठीक, कितना चीनी उसने 18% के हिसाब से बेचा। अब ये कहाँ चला है, कौन सा टॉपिक है ये, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर मिक्स किया है एलिगेशन के साथ, तो चलिए बनाते हैं। उस दुकानदार के पास था कितना चीनी, 1000 केजी, ये टोटल था उसके पास 1000 केजी। इसमें से कुछ पार्ट उसने 8% के प्रॉफिट पर, कुछ लोगों कुछ कितना के 8% के प्रॉफिट पर, और जो बच गया उसको कितना में 18% के प्रॉफिट पर सेल किया है। ठीक है, बच गया उसको 18% के प्रॉफिट पर सेल किया है, और टोटल पर उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट मिलता है, 14% का। सारा यूनिट सेम ही है ना, कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, सारे यूनिट तो सेम ही है। बोला गया सारे यूनिट बराबर होना चाहिए, तो दिख रहा है कि एक ये भी प्रॉफिट बता रहा है 8% का प्रॉफिट, ये भी बता रहा है 18% का प्रॉफिट, और ये भी बता रहा है प्रॉफिट। और हमने बोला था कि जो बीच वाला होगा 18 और 8 के बीच में आता है, सबसे सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस में माइनस, बस ये दे देगा मुझे रेशियो। तो 14 में से 8 कम करेंगे तो 6 आएगा, और 18 में से 14 कम करेंगे तो 4 आएगा। रेशियो कितना आ जाएगा, ये 2:3। ठीक है, आ गया मेरा 2:3। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या देखना था कि मेरा टोटल कितना था, 1000 केजी। 1000 केजी का मतलब 2 + 3 की वैल्यू, यानी कि 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 1000। ठीक, ये है 1000 केजी। निकालना किसका था, निकालना था मुझे किसका, 18% वाले का। ठीक है, 18% वाले का निकालना था, मतलब कितने की वैल्यू, 3 की वैल्यू। ठीक है, 18% मतलब कि 3 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10 200 गुना दिखाई दे रहा है, ये भी कितना हो जाएगा 200 गुना, यानी कि 600 केजी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आया समझ में यहां तक, आगे बढ़े। क्या हुआ, थक गई, हाँ गर्मी लग रहा है, गर्मी तो सबको लग रहा है, क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचो आप लोग का जॉब जब लग जाएगा तो यही दिन याद करोगे तुम, जब कहानी ऐसी बनाओ। गर्मी के दिनों में पढ़ते थे हम लोग एसी भी ढंग का काम नहीं कर रहा था, उस क्लास में हम लोग बैठते थे। तो मजा आएगा ना बोलने में, ऐसा बोले एकदम सब चीज सुविधा था हमारे पास, एसी भी था, घर में सब कुछ सुविधा था, खाना पीना भी बढ़िया मिल रहा था, क्लास भी बढ़िया मिल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, तो तुम तो सक्सेस होना ही था तुमको, ऐसा बोल देंगे। अब बोलेंगे गर्मी का दिन था, एसी भी नहीं था, कूलर तो था ही नहीं, फैन भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जब 2 बजे क्लास से निकलते थे, ठीक है, कड़कती धूप में हम लोग साइकिल से जाते थे ये सब क्या है, कहानियां जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो जब आप कर रहे होते हो तब तकलीफ होता है, लेकिन जब आप उसी चीज में सक्सेस तक पहुंच जाओगे ना, तो वही कहानियां बनते हैं कि अब वो कहानी हर कोई सुनना चाहता है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तो कहानियां अभी बन रही है, ठीक है, बस अभी क्या है, कोई सुनना नहीं चाहेगा अभी कोई नहीं सुनना चाहेगा। हाँ, तो अब जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब आपसे लोग सुनेंगे और खुद न्यूज रिपोर्ट लगेगा, हाँ क्या किए थे तो अरे तो ऐसा बोलते हैं। तो सब ये कहानियां बनते हैं, जब कहानी बन रहा होता है तो बुरा लगता है, तकलीफ होता है,
लेकिन जब कहानियां बन के तैयार हो जाता है और जब सक्सेस मिल जाता है आपको, तब हम दूसरे को वही चीजें बताते हैं। चलिए आगे देखिए, विस्की पीते हैं? नहीं पीते, लेकिन सवाल में तो पीना पड़ेगा। विस्की से भरा हुआ एक ग्लास है जिसमें क्या है 40% एल्कोहल है। इस विस्की में कुछ पार्ट के स्थान पर क्या कर दिया गया, 19% एल्कोहल वाला कोई दूसरा जो लिक्विड होगा उससे बदल दिया गया। जिससे हुआ क्या, जो नया लिक्विड बना उसमें 26% क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। आपको बताना है विस्की के कितने भाग को नए द्रव से चेंज किया गया था। कितना आ जाएगा, 1/3, 2/3। हाँ, एलिगेशन ही लगाएंगे। देखो पहले ग्लास में कितना परसेंट था, 40% था, ठीक है। इसको ही रिप्लेस किया गया कौन से वाले से, 19% वाले से रिप्लेस किया। तो 19% वाला यही वाला रिप्लेसिंग वाला काम कर रहा है, ठीक है। इससे हुआ क्या, कितना हो गया, 26 हो गया। ये हो गया 26 बीच वाला। तो क्रॉस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सही है। तो आप देखो 40 में से अगर 26 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, सही है। और 26 में से आप क्या कम करोगे, 19, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही तो मेरा रेशियो बता रहा है, कितना रेशियो आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ठीक है, 1:2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो टोटल मिक्सर कितना हो गया, 3। टोटल मिक्सर कितना है, 3। भाई किसको रिप्लेस किया बोला गया है, तो ये 19 वाले को रिप्लेस किया गया था। 19 वाला बता रहा है रिप्लेसिंग का काम, कि बोला गया 19% एल्कोहल वाला द्रव को चेंज किया गया था। तो चेंज किया गया था इसको, और बोला गया है कितने भाग से बदला गया, मतलब 19 वाले को बताना है। आंसर कितना आएगा, 2/3, ठीक है। चेंज किया गया उसको बोला गया। आपके ऑप्शन में दोनों है, 1/3 और 2/3, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास आंसर आएगा 2/3। 2/3 कैसे है, आप देखो 1:2 है। पहले मिक्सचर ये था, बाद में ये रिप्लेसिंग का काम यही वाला कर रहा था, ये रिप्लेस करके किया। तो भाई टोटल मिक्सचर जब देखा गया तो कितना आएगा, 1:2 में आया। अब 1:2 का मतलब टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 3 का, और रिप्लेस तो यही वाला किया था 19% वाला। तो 19% का रेशियो कितना आया था, 2, तो आंसर आ जाएगा 2:3। 3 में से 2 भाग बोला, कितना भाग, तो 3 में से 2, यही सवाल का आंसर होगा। आगे चले, अगला देखिए नेक्स्ट। अरे कहाँ मर गया, इसी में आया ना, 19 में आया। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। एक कंटेनर में 2 टाइप के लिक्विड है, ए और बी। एक कंटेनर दिया गया आपको जिसमें ए और बी 2 टाइप के लिक्विड है, जिसका रेशियो दिया गया 7:5। आगे बोला गया है कि 9 लीटर मिक्सचर निकाला जाएगा। पूरे मिक्सचर से 9 लीटर निकाल लिया जाएगा और बी भर दिया जाएगा, ठीक है। पूरे मिक्सचर से जब निकालने की बारी आएगी तो ए और बी दोनों निकालोगे, लेकिन जब डालने की बारी आएगी तो सिर्फ बी को डालोगे। इस तरह से दोनों का रेशियो बन जाएगा 7:9। इस तरह से रेशियो हो जाएगा 7:9। तो अब ध्यान से देखो कि जब निकाला जा रहा था तो दोनों से निकाला जा रहा था, और जब डालने की बारी आई तो सिर्फ बी डाला गया। तो ए में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो सवाल में भी आपको और रेशियो वाइज भी आपको ए में कोई रेशियो वाइज चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ए में कोई रेशियो चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ किसमें हुआ है, बी में हुआ है, ठीक है। तो आज देखो ये 5 से कितना हो गया है, 9 हो गया है। कितना चेंजेस देखने को मिला, 4। इसी 4 की वैल्यू मुझे चाहिए पहले तो, ठीक है। तो अब देखेंगे कि टोटल कंटेनर था कितने का, 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया था, ठीक है। 9 लीटर निकाला गया था। अब ध्यान से देखो 9 लीटर निकाला गया और 9 लीटर ही डाला गया। तो 9 लीटर जब डाल रहे थे तो बी को डाल रहे थे, तो इसी 4 की वैल्यू क्या है, 9 है। इसी 4 की वैल्यू मेरे पास 9 है, ये समझे।
अगर 4 की वैल्यू 9 है तो 7 और 5 12 की वैल्यू निकाल सकता हूं। 4 की वैल्यू 9 है तो 7 और 4 7 5 12, 12 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना दिखाई दे रहा है। देखो 4 से अगर 12 में आओगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, इससे कितना गुना, 3 गुना हो रहा है। तो यहां से भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 9 तिया 27 आएगा, 9 तिया 27। अब क्या ये जो 27 है, ये जो 27 आया हुआ है वो क्या पहले का टोटल होगा कि नहीं होगा, कि कुछ और छूट रहा है। हमने जो 12 की वैल्यू 27 निकाले हैं, तो ये जो 27 है क्या ये टोटल का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सवाल में मुझे पूछा गया स्टार्टिंग में, ठीक, स्टार्टिंग में ए का कितना लीटर था ये आपको पूछा गया है। तो अगर मुझे किसी तरह से 7 और 5 12 की वैल्यू जब मिलेगा तभी तो मैं बता सकता हूं ना कि ए कितना था उसमें। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 12 की वैल्यू हमने जो 27 लेके आए हैं, क्या यही टोटल होगा कि कुछ और छूट रहा है। यहाँ पर कुछ और भी छूट रहा है। वो छूट क्या रहा है वो ध्यान से समझो। वो छूट रहा है 9 लीटर निकाले थे, ठीक है, पूरे मिक्सचर से कितना निकाल लिए थे, 9 लीटर निकाल लिए थे। और जो भी मेरा कैलकुलेशन चल रहा है वो 9 लीटर जो ऐड किए थे बी के ऊपर, तो बी के पर्सपेक्टिव से ही सारा कैलकुलेशन हुआ है। लेकिन जो 9 लीटर निकाले थे उसको फेंकना नहीं है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है कि 9 लीटर जो निकाले थे उसको लास्ट में जाके क्या करना है, ऐड करना है। तो जो ऐड करोगे ना 9 लीटर, ये जो 9 लीटर इसमें ऐड होगा और तब कहीं जाके जो 36 लीटर जो बनाएगा, ये वैल्यू है आपके टोटल 7 और 5 12 की, ठीक है। यही सवाल भूल जाता है इसलिए गड़बड़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 लीटर जो आपने मिक्सर निकाला था उसको ऐड करो, तब कहीं जाके आपको मिलेगा कि स्टार्टिंग में टोटल मिक्सर कितने का था, वो था 36 लीटर का। अब देखो आपके पास 12 की वैल्यू कितना है, 36 है, तो आपको निकालना है 7 की वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो 12 से 36 है 3 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी कि 7 21 लीटर आएगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमको ए पूछा गया था, ए कितना लीटर है। अगर आपने इसको ऐड नहीं किया तो गड़बड़ होगा आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो निकाले हुए मिक्सचर है उसको ऐड भी करना होता है। चलिए आया जी समझ में, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आगे बढ़े, हो गया लिखिए, चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है। एक बाल्टी है आपके पास जिसमें 40 केजी जो है मिल्क था। एक बाल्टी लाए, बकेट लाए, उसमें क्या डाल दिए थे, मिल्क, और मिल्क कितना था, 40 केजी था। बोला गया कि 4 केजी मिल्क वहां से निकालो, ठीक है, 4 केजी वहां से मिल्क निकाल लो। निकालने के बाद उसके स्थान पर, उसके प्लेस पर क्या डाल देना है, पानी। मतलब 4 लीटर निकालना है और 4 लीटर ही क्या डालना है, पानी, ठीक है, डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, इस प्रोसेस को, इस क्रिया को इसके बाद 2 बार और दोहराओ, ठीक है, 2 बार और दोहराओ। 2 बार दोहराने के बाद उसमें, उस मिक्सचर में कितना मिल्क बचा ये बताओ। 28 के देखो। और ये जो प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं कि एक ही बार में निकाल लिए। पहले आपने क्या किया, 4 लीटर निकाला, पानी डाला, फिर निकाला 4 लीटर, फिर उसमें पानी डाला, फिर 4 लीटर निकाला, फिर पानी डाला, ऐसे 3 बार किया। कंपाउंडेड चलता है। तो एक्चुअल में परसेंटेज वाइज से भी सवाल को बनाया जा सकता है, ठीक है। मेरे पास कितना था, 40 लीटर का मिक्सचर था, जिसमें मिक्सचर नहीं था, सिर्फ मिल्क ही था वो, ठीक है। इसमें से 4 लीटर मैंने निकाल रहा हूं, तो एक्चुअल में मैंने कितना परसेंट निकाल लिया। इसको अगर परसेंट में टेन करेंगे तो 10% है ना, 10% हमने निकाला हुआ है। इस 10% का फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो 1/10 होगा। यहां तक समझे,
कि टोटल 40 लीटर का मेरे पास मिक्सचर था, उसमें से 4 लीटर निकाल दिया गया, तो 4 जो है 40 का कितना परसेंट होगा, तो 10% निकाल रहा हूँ, हर बार 10% निकाल रहा हूँ, हर बार 10% निकाल रहा हूँ। 10% निकालने का मतलब ये भी है कि टोटल अगर 10 हुआ होगा तो 1 निकाल लिया, मतलब 10 टोटल रहा होगा पहले मेरे पास मिल्क, उसमें से 1 निकाले तो बचा कितना, 9 बचा है ना। मिल्क में पहले 10 था, 1 निकाल दिया तो बचा कितना, 9। ऐसे ही मैंने 3 बार लिया है, 10 9 10 9, ऐसे ही मैंने 3 बार लिया, ठीक है। एक बार अपने से किया था, 2 बार और करने बोला तो हमने ले लिया। ये होता है कंपाउंडेड रेशियो। 3 बार करने के बाद मेरा मिल्क बचा कितना, तो ये होता है कंपाउंडेड रेशियो, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 729, ये हो जाएगा, मतलब 1000 अब कितना बचेगा, 729 बचेगा। तो इसी 1000 की वैल्यू मुझे पता है कि पहले मेरे पास मिक्सचर था कितना, 40 था, ठीक है। 1000 की वैल्यू कितना मेरे पास 40 था, तो मुझे 729 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, इससे 1000 की वैल्यू मेरे पास 40 है, तो 729 की वैल्यू कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, डिवाइड बाय 1000, तो डिवाइड बाय जब 1000 करेंगे तो 1 जीरो तो कट जाएगा, ठीक है। और पॉइंट कितना जीरो में लग जाएगा, 0.04 टाइम्स, यही आएगा, 0.04 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम लोग, 0.04 टाइम्स, ठीक। अब आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 में हो जाएगा 36, 6 कैरी चला जाएगा 3, और 4 दूने हो जाएगा 8, 8 3 हो जाएगा 11, कैरी 1, और 7 चौक 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। ये हो जाएगा। डेसिमल कितना रेट पे लगेगा, तो 2 रेट पे लगेगा, यानी कि 29.16 इस सवाल का आंसर होगा। कुछ है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी 29.16 kg इस सवाल का आंसर होगा। लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन इतना बचेगा, ठीक है। आएगी समझ में, पानी वानी पीना है, पी लो। हाँ कंटिन्यू चलें, ब्रेक ब्रेक तो नहीं लेना है, नहीं चाहिए ना, ऐसा दिमाग में चलो जल्दी से खत्म हो जाए, जल्दी से निकले, हम लोग भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है। चलिए हो गया, आगे निकले, चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 10 लीटर मिल्क में से 6 लीटर पानी मिलाता है। 10 लीटर मिल्क था, उसमें कितना लीटर मिलाया, 6 लीटर पानी मिलाया। और दूसरा आदमी जो है वो 8 लीटर मिल्क में 4 लीटर पानी मिलाता है। दो अलग अलग आदमी हैं। अब बोला गया है दोनों मिक्सचर में मिल्क का अनुपात कितना है, आपको पूछा गया है मिल्क कितना है। सरल है सवाल। यहां पर पहले वाले में अगर देखा जाए तो 10 लीटर मिल्क था, उसमें 6 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया। तो ये हो जाएगा पहले वाले का मिल्क और वाटर का रेशियो निकल जाएगा पहले वाले का। तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 3 6, मतलब अल्टीमेटली मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था पहले वाले के पास, 5:3। दूसरे वाले के पास था 8 लीटर मिल्क और वाटर, उसके पास भी था। 8 लीटर मिल्क में कितना मिलाता था वो, 4 लीटर मिलाता था, सही। 8 लीटर मिल्क में वो 4 लीटर पानी मिलाता था। तो रेशियो कितना जाएगा, 2:1। हमको बताना है कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा जब दोनों को मिला देंगे तब। तो सिर्फ मिल्क पे फोकस करो। इसके पास मिल्क कितना है, 5 3 8, 8 में से बोलेंगे 5, ठीक है। 8 में से कितना है, 5 है। सेम वही चीज इसके पास है कि टोटल 3 में से कितना है, 2 है। यही है, टोटल 3 में से 2 है।
इसी का क्या बना देना है, रेशियो। तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा क्रॉस में, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 5 दिया हो जाएगा 15 और 8 दूनी हो जाएगा 16। तो ये आ जाएगा मिल्क का रेशियो, ऑप्शन नंबर सी 15:16। आया समझ में? आगे बढ़े, हो गया? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 22। ये देखो, ये भी एक बढ़िया सा, क्या हो जाता है, अच्छा यही तो है। ये क्यों इधर आ जाता है? ये तो उसका सॉल्यूशन था ना, इसमें क्यों आ गया? कैसे पगला गया? ठीक है, हटा देते हैं। तो उसका सॉल्यूशन इसमें क्यों आ रहा है? चलिए देखिए अगला सवाल है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 एसिड। 3 एसिड का ABC का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया आपको 20%, 30% और 40%। ठीक है, ये दिया गया। इनमें बोल रहे हैं 3:5:1 के रेशियो में क्या करना है, इसको मिक्स करना है। इस रेशियो में आपको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इसमें 30% वाला सोल्यूशन मिल जाता है। मतलब तीनों को जब मिक्स करोगे ना, ये जो 30% वाला सोल्यूशन जो था वही आपको मिलता है। तो आपको बताना है इस A की वैल्यू क्या होगा। ठीक, इस A की वैल्यू होगा। ठीक है, अलग लेवल का सवाल, परसेंटेज मिक्सचर दोनों मिक्स किया गया और उसमें से एक और छोड़ दिया रेशियो में, उस रेशियो की वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से समझेंगे ना, हम मान लेते हैं कि 20% मतलब 20 लीटर मान सकते हैं, 20 ml मान सकते हैं। तो 20 था, इसमें 30 था, इसमें कितना था, 40 था। अब ध्यान से देखो, इस 20 में से कितना लेना है मुझे, 3 लेना है। ठीक है, तो इस 20 का कितना लेना है मुझे, 3 लेना है। अब दूसरे वाले 30 में से कितना लेना है, 5 लेना है। 30 वाले कॉन्सेंट्रेशन में से मुझे 5 लेना है। अगले वाले में 40 में से क्या लेना है मुझे, A लेना है। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही लेना है, हमको टोटल का परसेंटेज ही बनाना पड़ेगा। दोनों को मिक्सिंग मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा। तो तीनों का जब मिल के एवरेज निकालूंगा तो ये तीनों का जो एवरेज निकलेगा वो 3 + 5 + A बनाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 + 5 + A। और ये जब मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या बन जाता है, वो जो 30 वाला था वही बन जाता है बोला। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। जो 30 वाला कॉन्सेंट्रेशन था वही बन जाता है। 20 वाले कॉन्सेंट्रेशन से मुझे 3 लेना है, 30 वाले से 5 लेना है, 40 वाले से क्या लेना है, A लेना है। इनको जब मिक्स करके एवरेज निकालूंगा तो कितना बन जाता है, वो 30 वाले का बन जाता है। बस यही करना, यहां से मुझे एक ही वैल्यू निकलेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 20 या 60, ये हो जाएगा 5 या 15, यानी कि 150। 150 + 60 कितना हो जाएगा जी, 210। तो जाएगा 210, इधर आ जाएगा 210 प्लस इधर आएगा 40A इक्वल टू, इधर उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 5 3 हो जाएगा 8, 8 3 हो जाएगा 24, यानी कि 240 और प्लस 30 ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद कर लो, 30 को इधर लेके आ जाओ, तो 40 में से 30 कम करेंगे तो 10A, और इधर 240 में से 210 कम करेंगे तो 30। तो A की वैल्यू कितना आ गया, 3। तो A की वैल्यू रहेगा 3। ऑप्शन नंबर डी ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आया समझ में?
चलिए आगे बढ़ें, हो गया लिख रहे यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल है 23। कैसे पगला गए हैं, इसका सोल्यूशन उसमें देता है, उसका सोल्यूशन इसमें आ जाता है। मेरे को लगता है ये भी पागल हो गया है, अब थक गया है। रुक जा भाई, 2-3 सवाल बस बचा है, उसके बाद तुमको आराम मिलेगा, और ऐसा आराम मिलेगा आज तुमको कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है? और ना आज करेंगे ना कल करेंगे, सीधा मंडे यूज होगा। चलिए देखिए, अगला सवाल बोला गया है 60 रुपए पर केजी का जो कॉस्ट प्राइस वाला कितना केजी चावल जो है 42 रुपए पर केजी की लागत वाले 24 केजी से मिक्स कर दिया जाए, ताकि जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 56 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचे तो 12% का फायदा होगा। बनाया था सवाल अभी, ठीक है? इसी तरह का सवाल है। तो देखो, हमको बोला गया है आपके पास है 60 रुपीज पर केजी वाला चावल, जिसको आपको मिक्स करना है 42 रुपीज पर केजी वाले चावल से, ठीक है? जिसको दिया गया है ये वाला है आपके पास 24 केजी, ठीक है? और दोनों को जब मिक्स कर दिया गया और इसको जब बेचा गया तो कितने बेचा गया? 56 रुपीज पर केजी। लेकिन मैंने बताया था आपको कि यूनिट को बराबर करना पड़ेगा, ये दोनों कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस से क्या निकालना पड़ेगा? मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है 56 मेरा सेलिंग प्राइस। कितना परसेंट का फायदा होता है? 12% का फायदा। तो 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। हो जाएगा, ये 56 से कट जाएगा, 56 दूने 112, 2 से कट जाएगा ये 50, ठीक है? तो यहाँ आ गया, बीच वाला वैल्यू आ गया 50 रुपीज। यहाँ से कर लेंगे हम क्रॉस में माइनस, ठीक है? 60 में से 50 कम करेंगे तो 10, और 50 में से 42 कम करेंगे तो 8। रेशियो हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। आया समझ में? 4:5। अब हमको निकालना था ये जो 60 केजी वाला है उसको कितना केजी आपने यूज किया, तो हमारे पास 5 की वैल्यू कितना है? 24 है। 5 की वैल्यू 24 है, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 4.8। यही 4.8 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी कितना हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अट्ठे हो जाएगा 32 और 4 चौक 16, 16 और 3 19, 19.2। 19.2 इस सवाल का आंसर होगा। कहाँ गया? ये बी ऑप्शन 19.2 केजी। आया समझ में? चलिए सेकंड लास्ट सवाल देखिए। अगला सवाल, ये तो समझ में आ ही गया होगा, जैसे तो बनाया था अभी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपके पास 24 नंबर सवाल। चौबीस नंबर सवाल कैसे बनेगा जी? 24 नंबर सवाल कैसा बनेगा? बोला गया है कि 80 लीटर मिल्क के सॉल्यूशन है जिसमें आपका 60% क्या है? मिल्क है। आपको बोला गया है इस मिल्क का परसेंटेज अगर 80% करना है तो इसमें कितना मिल्क मिला, ये बोला गया। मतलब आपके पास 60% मिल्क था, उसको कितना परसेंट करना है? 80% करना है, तो इसमें कितना मिल्क हम लोग मिलाएं, ऐसा बोला गया। अब ध्यान से देखोगे तो 60% क्या है मेरे पास? मिल्क है। तो मेरे पास अगर 60% मिल्क होगा तो अदर वाला जो भी मटेरियल होगा वो 40% होगा। यही कहने का मतलब है ना? मिल्क मेरे पास अगर 60% है, सपोज इसको वाटर ही मान लो या अदर कोई भी चीज अगर होगा तो क्या होगा? वो 40% होगा। सही है? इसका रेशियो मुझे मिल जाएगा क्या? 20 किया 60 और 20 दूने 40, 3:2, यही हो जाएगा। अब मुझे बनाना क्या है? इसको 80% मुझे बनाना है। अब ये 60 ना हो, ये कितना हो? 80% हो, तो अदर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। सही है? अदर वाला हो जाएगा 20%, तो कितना हो जाएगा? 4:1, यही हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि मैं मिला क्या रहा हूं? मिल्क को मिला रहा हूं। तो भाई ये अदर वाले में क्यों चेंजेस हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है कि अदर वाले में चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये 2 का 2 ही रहना चाहिए था या 1 का
एक ही रहना चाहिए था, क्योंकि मिलाने का काम तो सिर्फ किसमें चल रहा है, मिल्क में चल रहा है, तो दोनों को बराबर करो। तो दोनों को बराबर करने के लिए सिर्फ इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करो तो काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8:2। अब देखो अदर वाला रेशियो सेम हो गया, तो देखो 3 से 8 हो गया, तो कितना यूनिट मिलाए हम लोग, 5 यूनिट हमने मिलाए हैं 5 यूनिट हमने मिलाए। तो इसी 5 की वैल्यू ही तो चाहिए। अब शुरुआत में कितना था, ये 3 और 2 5, और 5 की वैल्यू कितना था, 80 लीटर। 80 लीटर सवाल का आंसर है, मतलब 80 का 80 ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मतलब घूम फिर के वहीं आ गए। आया समझ में आया कि 80 लीटर कैसे आया, नहीं आया। ये पूरा कहानी समझ में आया था, नहीं आया, ये 5 तक समझ में आ गया था। तो आप देखो पहले कितना था, 3 और 2 5 ही तो था, तो 3 और 2 5, 5 का मतलब पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 80 लीटर ही तो था। तो 5 की वैल्यू कितना है, 80 ही तो है, तो 5 की वैल्यू को निकालना था। तो जहां से चलना चालू किया वापस से वही पहुंच गए। ठीक है, 80 लीटर था, 80 लीटर और मिला दो तो काम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आया समझ में। चलिए लास्ट सवाल, सेम सवाल है क्या, अच्छा सेम सवाल दे दिया, फिर तो एक कम ही पड़ गया। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको दिखेंगे। ठीक है, मिक्सर और एलिगेशन में हर एक चैप्टर के अंदर घुस जाता है वो, तो ध्यान से रखोगे ना, तो कई बार आपको अगर डायरेक्टली नहीं पता है तो उसके हिसाब से आप एलिगेशन लगा सकते हो। क्या देखो, बस ध्यान में ही रखना है, जब भी एलिगेशन लगाओगे बस 2 चीजें आपको दिया गया है, क्या उसके बारे में बात करना, तो आसानी से बनेगा। आया समझ में। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर न्यू चैप्टर में अगले। ठीक है।